एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं 15 सितंबर की शिफ्ट थर्ड को। और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ्स के सभी सॉल्यूशंस को। ठीक है, अगर आपने हमारी सीरीज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो एक बार उन सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक बार जरूर फॉलो कर ले। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ है 15 सितंबर शिफ्ट थर्ड में, वो आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन से। तो अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3.2 माइनस, इसको मैं अलग अलग करके अगर लिखूं माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा -3/5 को मैं लिख लूंगा 0.6 माइनस का, प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2, कितना 2 4 8, एक 9/5। 9/5 को आप क्या लिख सकते हो, 9/5 को आप लिख सकते हो 2.25 डिवाइडेड बाई ये 0.5 से अगर आप इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आएगा आपका माइनस का ही, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.6। और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये एक पॉइंट से एक जीरो, और यहाँ से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ये आ जाएगा आपका पूरा कटने पे 10, और ये आ जाएगा 45, यानी कि आ गया आपका 4.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कि हो जाएगा 4.5 और ये कितना है 3.2, यानी कि 1.6 प्लस 4.5, यानी कि आ रहा है 6.1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक हमारे पास एनुअल बॉस दिखा A36,000 एनुअल बोनस, 36,000 का हमारे पास एनुअल बोनस है, जो कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है मार्केटिंग में, सेल्स में एंड ऑपरेशन में। किस रेशियो में, 4:5:3 के, किस किन तीनों में करता है, सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, जो कि हमें रेशियो दिया हुआ है 4, 5 एंड 3। उसके बाद बता रहा है कि मार्केटिंग यूजेस 3,000 फॉर टीम बिल्डिंग, 1,500 फॉर इंटर्न, एंड देन एलोकेट्स द रेस्ट टू परफॉर्मर्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। हाउ मच डज द टॉप परफॉर्मर विद द स्मॉलर शेयर रिसीव। देखो, हमें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टोटल बोनस दिया है 36,000, और हमें ये किस रेशियो में डिवाइड करना है, 4, 5 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो अगर आप देखोगे हमारे साथ टोटल यूनिट कितनी हो रही है, 5, 4, 9 और 3 12, यानी कि हमारे पास जो टोटल यूनिट हो रही है वो हो रही है 12x। और उसके हिसाब से क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इसी 12x की वैल्यू दी हुई है हमें 36,000, यानी कि x की वैल्यू मेरी आ गई 3,000 रुपये। 3,000 का बोनस, यानी कि एस के पास है 4 तिया 12, 5 तिया 15, मार्केटिंग के पास 15, और ऑपरेशंस के पास 9,000। ये आपको तीनों चीज़ों का रेशियो मिल गया यहाँ पे वैल्यूज मिल गई है। अब बोल रहा है ये जो मार्केटिंग है, इसमें उसने 3,000 रुपये तो खर्च कर दिए बिल्डिंग के ऊपर, मतलब टीम बिल्डिंग के ऊपर, तो बच्चे कितने उस पर 12,000। इस 12 से में भी उसने 1,500 और क्या बोलता है इंटर्न के ऊपर खर्च कर दिए, इसमें से 1,500 और उसने खर्च कर दिए, यानी कि उसके पास बच रहे हैं अब 10,500। अभी जो 10,500 उसके पास बचा है, इसको वो दो परफॉर्मर्स हैं उसके, जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं, उनमें डिवाइड करता है 5 और 4 के रेशियो में। ठीक है, 5 और 4 के रेशियो में वो क्या डिवाइड करेगा, वो यही डिवाइड करेगा जो आपका लास्ट में बचा हुआ है 10,500। तो इसकी वैल्यू हो गई 9। अब उसने पूछी किसकी है, हाउ मच द टॉप परफॉर्मर विद द स्मॉलर शेयर रिसीव्स। तो ये 10,500 में अगर टोटल 9 की वैल्यू है, तब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि आपके पास अब 5 की वैल्यू कितनी होने वाली है। देखो, अब हम क्या करेंगे, ये 10,500 है ना, इसमें पहले हम 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, ये जाएगा 3 3 जा, और ये जाएगा 35, ये हो जाएगा 3,500, ये हो जाएगा 0,025, 5 से 15, 17,500 अपॉन में अभी तक हमारे पास 3 चल रहा है। ठीक है, अगर इस 3 को मैं अब इससे डिवाइड करूँ तो जाएगा 3 5 जा 15 बचा 2 28, 3 8 जा 20, 58 करके कुछ हमारा ऑप्शन आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसमें 52 है, इसमें 46, इसमें 42, 58 से एक ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक्स का दिया हुआ है फ्रैक्शन में। इसको तो करने के कई तरीके होते हैं, पर ये सिंपल, ज़्यादा हमें वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, हमें ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम इसको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इतने को सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टू 4 एक 5/2। इतने को सॉल्व करने पे कितना आया मेरे पास, 5/2। और जब आप 5/2 को यहाँ लिखोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2/5। तो ऐसा बन जाएगा ये कुछ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे अब, तो ये बन जाएगा आपका
ये बनेगा आपका 5 to 10 to 12, इतना हिस्से को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा 12/5। और ये 5 इसको भी रेसिप्रोकेट कर दोगे तो ये हो जाएगा 5/12। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो कि फाइनल सॉल्यूशन फ्रैक्शन है आपका, वो आ जाएगा 17/12, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि कपिल एक नाम का व्यक्ति है जो कि इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपए एक बिजनेस में। उसके 3 महीने के बाद मनीष नाम का व्यक्ति आता है जो कि 80,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। मनीष के 80,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद फिर से क्या होता है, उसके भी मतलब 3 महीने के बाद कपिल ने, जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 40,000 रुपये विड्रॉ कर लेता है। तो फिर आपसे वो 1 साल में प्रॉफिट का शेयर पूछ रहा है। देखो, पहले हमें कपिल है और मनीष, दो लोग हैं हमारे पास। कपिल ने इन्वेस्ट किए हैं 2, 4, 5, 1 लाख, और इस मनीष ने किए हैं टोटल 80,000 रुपये इन्वेस्ट। ठीक है, अब जो क्या कह रहा है, कपिल ने जो है 1 लाख कब तक इन्वेस्ट किया है, इसने 1 लाख रुपए ये इन्वेस्ट कर रखा है। ये किया है इसने 6 महीने के लिए। कैसे, देखो 3 महीने तक तो इसने कुछ छेड़ा नहीं, मनीष आया, और मनीष के भी 3 महीने के बाद उसने अपना अमाउंट आधा 40,000 निकाला। 6 महीने तक तो 1 लाख चला। ठीक है, उसके बाद उसने 40,000 निकाल लिए, तो कितने बचे उसके पास, 60,000 बचे। ठीक है, अभी 60,000 भी कब तक चलेंगे, 6 महीने तक, क्योंकि हमें 1 साल का ही पूछा है। तो टोटल 6 और 6 12 महीने हो गए। वहीं जो मनीष नाम का व्यक्ति था, उसने कुछ चेंज नहीं किया। उसने एक ही बार पैसा डाला है, और उसने वो डाला है 9 महीने के लिए। 12, क्योंकि 3 महीने बाद आया था, तो 12 में से 3 महीने आपके चले गए, बचा 9। अब आपको इसको सॉल्व कर लो। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा मेरा, तो ये बचेगा 1,60,000। कई तरीके, तो आप 0 से 0 काट दो सारे, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 1,60,000, और यहाँ बचेगा आपका 80,000, और यहाँ बचा है आपका 9। देखो, 80,000 और 1,60,000 यानी कि 2 टाइम्स हो गया। और ये हो गया आपका 6 2 12, 12 यानी कि 3 4 3 3 यानी कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो 4:3 में डिवाइड होगा, कपिल और मनीष का, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक नाम के और दो बी नाम के हमारे पास दो लोग हैं जो कि कुछ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, ए ने भाई कर दिया है 60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। वहीं जो बी है उसने किया है 90,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विथ ए इन्वेस्टमेंट लास्टिंग फॉर 10 मंथ्स एंड बी फॉर 8 मंथ्स। इसके पास 10 महीने का पैसा लगाया है, इसने लगाया है 8 महीनों के लिए। द टोटल प्रॉफिट अमाउंट ₹40,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 40,000 हुआ है। तो आपसे ए का शेयर पूछ रहा है। देखो, ए का शेयर निकालने के लिए पहले तो ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स। ठीक है, 3 2 और यहाँ से जाएगा 3 3 वैसे तो मैं 0 0 काट ही देता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ फालतू में। ये 3 जीरो से आपके, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो चले गए। यहाँ बचा 20, और इस तरफ बचेगा आपका कितना, 24। 8 3 24, 4 5 4 6 यानी कि 5 और 6 11। टोटल आपके पास कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11। इसी 11 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 40,000 दी हुई है। आपसे पूछा ए का शेयर यानी कि 5। तो देखो, अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20, और 1 2 3 4 बटे में 11, यानी कि 11 2 टाइम्स तो जा ही नहीं रहा। 11 2 टाइम्स से 22 होता है, तो 2 टाइम्स वाले तो सारे ऑप्शन हटा ही दो। ऑप्शन नंबर एक ही हमारे पास जो दिया हुआ है 11 1 दिया है, क्योंकि 11 2 तो 22 होता है। ये ना ऑप्शंस को भी देखो ना, कि जब से क्या बोलते इन क्वेश्चंस में ना आपको ना साथ साथ में इनके ऑप्शंस को भी देखते चलना है, कि हमें ना फिर क्या फालतू कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब से एडुकेटी आई है उसने क्वेश्चंस लेंथी कर दिए हैं, पर वो ऑप्शंस को बहुत ऐसे देता है कि आप उनको अगर ऑप्शन से करोगे तो आप उनको आराम से छांट सकते हो। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ओवरऑल एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज इन ऑफिस। ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी है 16,000। वहीं जो ऑफिसर्स हैं वो कमा रहे हैं 28,000, और जो नॉन ऑफिसर्स हैं वो हैं 10,000। अगर ऑफिसर्स की वैल्यू हमें दी हुई है 15, तो नॉन ऑफिसर्स कितने होंगे। देखो, इसको हम करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर से। कैसे करेंगे, ये मान लो आपके ऑफिसर्स हैं, ये और ये आपके नॉन ऑफिसर्स हैं। तो इन सब का एवरेज कितना है मेरे पास, इनका एवरेज है 16,000। ऑफिसर्स का एवरेज कितना है, 28,000। वही हमें इसका एवरेज पता नहीं है, एक्स। ठीक है, नॉन ऑफिसर्स का एवरेज पता है, हाँ पता है, 10,000।
तो फिर हमें इसको इसके तरीके से कैसे करेंगे? चलो देखो अब क्या करेंगे हम, ये देखो एक सेकंड, ये यहाँ से 28 में से 16 गया कितना बचा 12,000, और 10 में से 16 गया बचा कितना 6,000। ठीक है, यानी कि अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2। इसी एक की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, ऑफिसर्स की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें 15, यानी कि इसी एक की वैल्यू हमें दी हुई है 15, और हमसे पूछा है कि नॉन ऑफिसर्स कितने हमारे पास आए हैं 2। अगर एक की वैल्यू 15 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, 3 numbers such that when the sum of any 2 numbers is added to half of the third numbers the results are this, what is the average of the 3 numbers। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछली कुछ शिफ्टों में भी आया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये शायद 2 शिफ्टों में आ चुका है ये क्वेश्चन। हमारे पास 3 नंबर हैं ए, बी और सी। इसने क्या कहा है यहाँ पे, द सम ऑफ एनी टू, यानी कि इज एडेड टू द हाफ ऑफ द थर्ड नंबर, यानी कि वो ये कह रहा है इससे अगर आप ए प्लस 2 और इसमें आप बी प्लस सी ऐड कर दो तो ये सम बन रहा है मेरा 210, यही कहना चाह रहा है वो। ऐसे ही आप एक बार कर दो b/2 प्लस ए प्लस सी, और ऐसे ही c/2 हाफ, बचा कितना आपके पास b प्लस में a। यही आपको दिया हुआ है 198 इक्वल्स टू 192। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। आपके बस कुछ नहीं, अब इनको आप ऐड करते चलो साथ साथ में, तो ये हो जाएगा आपका a, कितनी बार हमारे पास b आ रहा है 1 और 2, 2 टाइम b आया है, एक एक करके लिख लेते हैं। देखो फिर ये हमारा हो गया, तो ये बनेगा आपका, यहाँ से बन रहा है 2 टाइम तो ए आ रहा है, एक ये यहाँ पे आया है, एक ये यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा 2a। ए वाले एक साइड लिख लेता हूँ मैं पहले, फिर ये a/2 प्लस बी लिख लेते हैं अब 2b, और 2b के बाद b प्लस 2, फिर c कितनी बार आया 2 टाइम्स प्लस c प्लस 2, इक्वल्स टू कितना सम हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 200, 200, 200, 400, 400, 500, 600 हो रहा है टोटल, ये हो गया आपका 600। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो ये कितना हो जाएगा 5, इस पूरे में से अगर कुछ कॉमन आएगा तो कितना होगा, 2 2 4, एक 5a/2, ये होगा 5b/2, और ये होगा 5c/2, यानी कि मैं 5/2 फ्रैक्शन इसमें से कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ मेरे पास बचेगा अंदर कितना, a प्लस में b प्लस में c इक्वल्स टू 600, कितना बचेगा। अब इसको काट दो, ये बचेगा आपका 120, ये इंटू चला जाएगा, हो जाएगा 240, ये कितना बचा है यहाँ पे आपके पास, इंटू 2, ये ऊपर से चला जाएगा उधर। ठीक है, अब 240 आपका यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पर हमें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, ये तो सम आया है, तो एवरेज निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सम आ जाएगा कितना, एवरेज कितना आ जाएगा 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं, इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम देयर आर 120 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि जनरल नॉलेज जीके के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के हमारे पास 50 क्वेश्चन हैं, एंड इंग्लिश के भी हमारे पास 50 क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है, कैंडिडेट 70% जनरल नॉलेज, ये कैंडिडेट है उसने जीके के 70% किए, तो अगर आप 20 का 70% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 का 70% होता है 14। ये छोटे छोटे ना आपको क्या बोलते हैं, परसेंटेज वगैरह निकालना इतना आसान, इतने छोटे छोटे तो आपको निकालने आने चाहिए। दूसरी तरफ रीजनिंग में कितना बोला है, रीजनिंग में 50%, इसका अगर आप 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 50% होता है 25। वहीं इसी तरीके से अगर आप इसका 30% निकालोगे 50 का, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15। ये कितना आ गया आपका 15, और इसने बोला क्या है, टोटल सम कितना हो रहा है, 25 और 15, 15 हो रहा है 40, और ये हो गया टोटल आपका 54, यानी कि उसने 54 आंसर्स को करेक्ट किया। कितने करेक्ट किए उसने, 54। और क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स इज 60%, अगर 60% मिनिमम है, यानी कि 50, 50, 100, 120 का 100 120 का अगर आप 60% निकालोगे तो ये आएगा आपका 72, यानी कि पास होने के लिए 72 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए थे, पर उसने करे कितने ठीक है 54, तो उसको कितने और ऐड करने पड़ेंगे इसमें 72 बनाने के लिए, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 18 का, तो इसमें हमें 18 और ऐड करते ही हमारा ये क्या होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स की क्वालिफिकेशन को पास कर लेगा। ठीक है, अब देखते हैं
अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट और 7,000 रुपीज 9% पर एनम फॉर 1 ईयर 8 मंथ्स कंपाउंड एनुअली। देखो इस क्वेश्चन को ना लिख लो होमवर्क में, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका 9% पर एनम है ना, ये तो आपका 1 साल का हो गया। उसके बाद इसने 8 मंथ बोला है, या तो आप ऐसे करके निकाल लो कि 9 अगर 12 महीने की तो 8 की कितनी, तो ये आ जाएगा आपको 3 3 जा 4, 4 2 जा 3 2 जा 6, यानी कि या तो आप ऐसे निकाल लो कि 9 और 6, तो 9 और इसका आप क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 9 6 15 प्लस 9 चौके 54 बटे में 0, तो ये आ जाएगा आपका 15.54। अब आपको क्या करना है, सीधे इसका 7,000 का 15.4, 7,000 का अगर 15.54 निकालोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये पॉइंट हट के 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। अभी कितना आएगा, 7 4 जा 28, 2 हासिल गई, 735 और 2 7, 3 735 और 3 8 और 7 1 जे 7 और 1 10, यानी कि ये आ रहा है 1087 और यहाँ 0 बच रहा था तो एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गया मैंने कितने आसान तरीके से बता दिया, होमवर्क में लिख रहा था। हमारे पास 1 महीने का तो दिया हुआ है, ये 8 महीने हैं, तो अगर 9 अगर 12 महीने का इंटरेस्ट है तो 8 महीने का कितना आया मेरा, 6% आया। तो बस एक हमारा 9% था, एक 6% था। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। सक्सेसिव मेथड से मैंने इसका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, इफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज सर्टेन पीरियड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमसे रेट पूछिए। देखो रेट तो बराबर ही चलती है, ऐसा तो नहीं रेट चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, 12,000 सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में कितना हो गया 13,200, यानी कि हमें फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा कि कितने अमाउंट से कितना हो रहा है, वही फ्रैक्शन कंटिन्यू चलता रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, 13,200 एक सेकेंड। हाँ, तो अब देखो इसको आपने क्या किया, सॉल्व करोगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए आपके, तो ये आ जाएगा आपका 12 के टेबल 10 जा और 12 11 जा, यानी कि कोई चीज 10 से 11 हुई है, 10 से 11 हुई है यानी कि 10% का इंटरेस्ट आया है। ठीक है, कैसे निकाला होगा, एक बड़ा है 10 से इंटू 100, यानी कि 10% का इंटरेस्ट रेट चल रही है। ये क्वेश्चन तो इतना इजी था, यही हो गया। अब अगले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि स्टेशनरी शॉप ऑनर बाय करता है 3 तरह की नोटबुक्स को, फर्स्ट टाइप कॉस्ट में रुपीज इतना। देखो ये क्वेश्चन भी ना पहले कई शिफ्ट में आया हुआ है, शायद 2 बार मैं इसको ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पुरानी वीडियोस को जरूर देखो ना, उनसे हमें काफी क्वेश्चन को सॉल्व करने की हेल्प मिल जाती है। अब हमें यहाँ पे कितनी रेशियो, देखो इसको सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, इसमें हमें बोला है स्टेशनरी शॉप ओनर बाइज 3 टाइप्स ऑफ नोटबुक्स। ठीक है, कितने तरह की नोटबुक्स लिए, 3, जिसमें कि जो उसको फर्स्ट है वो 5 लेके आप आया है वो 20 रुपए में, यानी एक की कितनी कीमत पड़ी होगी उसको 4। या तो आप ऐसे करके लिख लो एक एक करके, या फिर सबसे बढ़िया आप साथ में लिखते चलो, जैसे कि 3 बुक ली है उसने, फ्रैक्शन को ही मान लो, रेशियो को ही मान लो, कितनी बुक मिली है, तो 3 बुक मिली है, किस रेट से मिली है, 20 बटे में 5 प्लस, या फिर 4 बुक हैं, उनकी रेट क्या आई है, 9 बटे में 2। ठीक है, प्लस उसके बाद 3 बुक हैं अगेन, वो आई हैं 15 में 10। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, 4 3 7 और 3 10, यहाँ पे आएगा आपका 10, 5 4 जा यानी कि 12, 2 2 जा 9 2 जा 18 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 5 3 जा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9/2 यानी 4.5। एक सेकेंड, तो कहाँ पे था मैं, 4.5 का 15 है ना ये, सॉरी, तो ये कैसे काटा मैंने, 5 2 जा 5 3 जा और 3 3 जा 9, 9 बटे में 2। एक सेकंड में कुछ गलत कर दिया मैंने, 3 बुक हैं 45, वही तो मैं बोलूँ कुछ तो गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पे 45 है मैंने 15 लिख दिया, ये 9 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 27/2, 27/2 का मतलब होता है 13.5%, 13%, और ये आ गया आपका 10। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0.5 तो साथ में चले गई, 12 18 30, 30 है 43.5, कितना हो गया 43 पॉइंट में 5 बटे में 10, अभी तक अभी साथ में चल रहा है,
ये आपको बताने के लिए तो धीरे धीरे मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, वरना ये कैलकुलेशन तो आप भी जानते हो कितनी जल्दी जल्दी हो जाएंगी। और इसका भी जीरो हटाएगा तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास 4.35। और वो आगे वो कह रहा है कि उसने बेची कितने में, कि 19 की 4, यानी 19 में 4 बेची, तो इसको आप डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, बचा कितना आपके पास 3.47 28, बचा कितना 4.75, यानी कि 4.35 तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 4.75 उसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो उसने कितने रुपए कमाए यहाँ पे, उसने कमाए हैं यहाँ पे 4, ठीक है, 0.04 रुपए उसने कमाए हैं। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, उसने 0.4 कमाया है, कितने पे कमाया है 0.4, उसने कमाया है 4.35 पे, इंटू में 100, ठीक है। अब आप इसकी काटा पीटी मचाओ चाहे मत मचाओ, ये 2 जीरो इधर आ गए, 1 जीरो यहाँ आ गया, ये जीरो से जीरो चला गया, ये बचेगा आपके पास 4000 अपॉन में 435। पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस के तो ऑप्शन हटा दो। अभी प्रॉफिट जो हो रहा है ये 43 से थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि 10% अगर होता तो यहाँ पे कितना होता, 4.3 होता, तो 4.3 तो यानी खाली 4 है, तो यानी कि 9.2, 10 से थोड़ा सा ही कम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है। इसलिए बोल रहा हूँ ऑप्शंस को साथ साथ देखते हुए चलना है, काफी इजी हो जाता है कैलकुलेशन अगर आप ऑप्शंस को देखते हुए चल रहे हो, अगर नहीं तो आप यहीं पे डिवाइड में लगे रहते हैं अभी तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक सेलर है बॉट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल कवर्स दिस इतना एंड अ प्रॉफिट। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के हमें क्या दिए हुए हैं मोबाइल कवर, C1, C2 एंड C3, किस रेशियो में दिए हुए हैं, 3, 4 एंड 5। ही मेड अ प्रॉफिट ऑन C1, C2 पे उसे लॉस होता है कितने का, नहीं C2 पे तो फायदा हो रहा है 10% का, और C3 पे उसे लॉस हुआ है 20% का। तो उसे पूछ रहा है कि अगर उसे व्हाट वाज द अप्रोक्सिएट, अच्छा तो वो पूछा है टोटल प्रॉफिट में हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। देखो इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो रेशियोज हैं उसको हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मैंने क्या किया, 3 4 5 को 100 से इंटू कर दिया। अब देखो 3C1 पे मुझे 25% का फायदा हुआ है, यानी, और ये सेलिंग प्राइस है, ये याद रखना, आपको इसे कॉस्ट प्राइस मत मान लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दी हुई है। तो 300 जो है 25% फायदे के बाद है, यानी कि 125 की वैल्यू है। आपसे 100 की वैल्यू पूछिए कॉस्ट प्राइस के लिए, तो ये हो जाएगा 5 25 के टेबल में 5 बार, 25 के टेबल में 4 बार, और 5 6 ये हो जाएगा, यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी 240, ठीक है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में ये 400 जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, 400 110 की वैल्यू हुई, ठीक है। 400 पे 10 का प्रॉफिट कमाया, तो 400 कितने की वैल्यू हुई 110, यानी कि 400 हमारी वैल्यू हो रही है 110 की, 110 की। आपसे 100 की वैल्यू पूछेगा, ये आ जाएगा आपका 4000 बटे में 11, 4000 बटे में 11। इसको अभी बाद में लिख लेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा पड़ेगा फ्रैक्शन। और इसी के साथ अगर हम देखें क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कि 20% का लॉस हुआ है, यानी कि जो 500 है ये 80% की वैल्यू है, तो आपसे पूछ रहा है 100 की वैल्यू कितनी, तो 0 से 0 कटा दो, और ये हो जाएगा आपका, ये मेरे ख्याल से पॉइंट में जा रहा है क्या, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्योंकि ये भी पॉइंट में ही जा रहा है। एक सेकंड देखना, ये हो जाएगा 2 के टेबल में 4 जा, 2 के टेबल में 5 जा, 500, ये जाएगा 4 के टेबल में 12 जा 48 बचा 2, 125 इंटू 5 25, 2 आ गई 5 10 टू 12, 12 की बना देगी 625। ये हमारे कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस। इसको भी अगर मैं तोड़ लूँ 4000 को, 4000 को भी तोड़ के लिख लेते हैं तो आसानी होगी। 4000 को अगर आप 11 से तोड़ लोगे, 11 3 जा 33, बचा कितना 7, 0 11 6 जा 66, बचा कितना 40, फिर 11 3 जा 33, आप मोटा मोटा मान लो 363 है, पॉइंट को छोड़ देते हैं हम, ठीक है। पॉइंट को छोड़ दो क्योंकि ऑप्शंस भी दूर दूर है, ये तो प्रॉफिट लॉस में ही दिए हुए हैं, ठीक है। इतना पूरा एक सेकंड में इसको साफ कर लो। इसको आप मान लो कि 363 के आसपास आपको दिया हुआ है, तो टोटल आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 500 400 300 1200, और आपने कमाया कितना है, आपने कमाया यहाँ से 240, एक से, हाँ तो क्या कम पहुंच गया था, देखो 240 आपका ऑलरेडी आ चुका था, और 4000 को हमने 363 में कन्वर्ट कर लिया था। अगर आप इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे
थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, इसको और तरीके से भी कर सकते थे वैसे। देखो ये हो जाएगा आपका कितना, 240 और 425, चल जा, 240, 625 और 363, 5 3 8, 6 4 10, 2 12, 12 की घात 6 4 10 और 2 12, 1228, यानी कि 28, 1228 ही आ रहा है बस, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन गलत तो नहीं करती। 625, 625, 240, 363, 3 8, 6 4 10, 2 12, 6 3 9 11, 6 3 9 2 11 और 12, 28 का ही फायदा हो रहा है 1200 पे इंटू 100, यानी कि 2 पॉइंट कुछ का फायदा हो रहा है, 2.12 बचा कितना, 3, यानी 2 पॉइंट कुछ में फायदा हो रहा है, जो कि 4 में फायदा हो नहीं रहा, लॉस हो नहीं रहा। प्रॉफिट ऑफ 2.3, 2 से थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने अप्रोक्स इसलिए मान लिया था क्योंकि या तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है या 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो काफी अंतर था, इसलिए हमने इसको ऐसे मान के अप्रोक्सिएशन से सॉल्व कर लिया, वरना ये टाइम खाता ये क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, एक हाई एंड वॉच इज इनिशियली मार्क्ड अप बाय 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ड्यूरिंग अ सेल वो एक ऑफर देता है 20% का मार्क प्राइस पे, और एक स्पेशल कस्टमर आता है वो उससे Y% डिस्काउंट और मांगता है। इसके बाद फाइनल प्राइस कितने पे आ रही है, 4320, इतने पर बेचने पर भी उसने प्रॉफिट कमाया है 8% का, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें सबकी अलग अलग ऑलरेडी दी हुई है, और रेट भी हमें सबकी अलग अलग दिया, तो आप कुछ भी एक चीज निकाल लो तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, या तो आप रेट निकाल लो या आप सीपी निकाल लो, यानी कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस को। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लेंदी है, पर ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, मैंने 2 3 जगह देखा है इसको, काफी लेंदी तरीके से कराया हुआ है। देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 8% का फायदा हुआ कब, जब उसने इतने पे बेचा, 4320, ये कितने की वैल्यू हो जाएगी मेरी, 108 की, तो 100 की वैल्यू कितनी, बस ये हो जाएगा आपका 8 के टेबल से जाएगा ना, 8 चौके ये जा रहा है आपका 4 टाइम्स, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी आ गई, 4000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में थी। मतलब मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, कितने का, 10 सेकंड का। और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत जगह देखा था कि इसको 3 3 मिनट तक सोल्यूशन कराए जा रहे, क्यों करा रहे हो, आपको सीधा सीधा बोला है 8% का प्रॉफिट हुआ है इतने पे बेचने पे, ये जो ऊपर की लाइन लिखी है इसको ध्यान ही मत दो, कुछ मतलब नहीं है। हमें बस इतना ध्यान देना कि फाइलिंग सेलिंग प्राइस इतनी है और इतने का उसे फायदा हो रहा है, बस। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि ए है, एक बी है, एक एक लाइन वाइज चलते हैं, ए और बी। ए ने 12 दिन में काम किया है, बी ने 18 दिन में काम किया है। दे बिगेन द वर्क बट बी लीव्स आफ्टर 4 days। पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, जो निकलेगा इनका एलसीएम से, यानी कि 36, इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 3, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 2, यानी टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। 4 दिन तो मिलकर काम किया, उसके बाद बी चला गया, तो 4 दिन में इन्होंने 20 काम कर लिया, 36 में से 20 कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 16। तो 16 काम अब कौन करेगा, ए कर रहा है। ए की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास, 3, 3 5 जो 5 टाइम्स आ रहा है, यानी कि 15 16/3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, एक शॉपकीपर मिक्सेस 2 क्वालिटीज ऑफ टीज विद रुपीज 1, फर्स्ट की हमें वैल्यू दी हुई है 150, एंड मिक्स विद द सेकंड क्वालिटी इन द रेस, सेकंड की हमें पता नहीं, हमने मान ली एक्स, और कितने आ गए यहाँ पे हमारे पास, 130 को हम करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर से, और ये किस रेशियो में हमें आ रहा है, 4 और 5 के रेशियो में हमें आ रहा है, तो आप इसको सॉल्व करवाएंगे। 150 में से 130 गए, यानी कि कितना बचेगा, 20। इस 20 अगर 5 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 16। और ये आपको लॉजिक पता होगा एलिगेशन में कि अगर एक तरफ बड़ा होता है तो एक तरफ, अगर 130 से इस साइड बड़ा है तो यहाँ पे 130 से छोटा होगा, तो बस आपको 130 में से 16 घटा देने हैं, यानी कि 114 आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। देखो एलिगेशन मिक्सचर से कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ए एंड बी कंप्लीट सर्टेड टास्क टुगेदर इन 30 days। ए प्लस बी ने किसी कार्य को 30 दिनों में किया। आफ्टर ए, ये तो खत्म हो गई यहाँ पे लाइन, ठीक है। आफ्टर ए वर्क फॉर 16 days, बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ इन 44 days, ठीक है। यानी कि हमें क्या बोल रहा है कि ये टोटल काम तो इतने दिनों में हो ही रहा है, उसके साथ साथ अगर ए 16 दिन काम करे प्लस बी बचे हुए काम को 44 दिन में करे, तो हाउ मेनी डेज वुड इट टेक, ये तुम्हारे बराबर दी हुई है हमें, ठीक है।
इतना समझ गए आप? तो ये कितना हो जाएगा आपका 30A प्लस 30B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16A प्लस 44B। यहाँ से हम ए और बी का क्या निकालेंगे? हम ए और बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे यहाँ से। तो 16 में से 30 गए यानी कि 14 है। सेम यहाँ से उधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 14B। यानी कि ए और बी का हमारा रेशियो कितना आ रहा है? 1:1। समझ गए आप? टोटल इनकी इफिशियंसी आ गई। क्या आ गई इनकी इफिशियंसी? ए की इफिशियंसी भी 1 है, बी की भी 1 है। तो अगर आप यहाँ पुट कर दोगे टोटल वर्क के लिए 1 और 1, 1 + 1 2, 2 इंटू 30 यानी कि आपका टोटल वर्क आ गया 60। ये आ गया आपका टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को क्वेश्चन बोल रहा है कि बी कितने दिन में करने में लेगा। बी की इफिशियंसी भी तो 1 ही है, तो ये भी 1 से डिवाइड करोगे यानी 60 है। तो कितने दिन ले रहा है बी इस कार्य को पूरा करने में अकेले? 60 डेज। ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन, अ कंटेनर होल्ड्स एन ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा जूस इन द रेशियो ऑफ दिस। ऑरेंज, एप्पल एंड गुआवा 5, 7, 4। 24 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, पर 24 मैंने इसमें से निकाल लिया। 24 लीटर निकालने के बाद भी इनका रेशियो में कोई चेंज आएगा? वाटर का अगर आप 100 लीटर वाटर था, उसमें से आप 20 लीटर वाटर निकाल दोगे, जो बचा हुआ 80 लीटर है वो भी वाटर है, टेस्ट तो चेंज नहीं होता। मतलब उसमें जो क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसी प्रकार से जो रेशियो बना रहेगा वो रेशियो तो सेम ही रहेगा, 5x, 7x और 4x, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसमें 10 लीटर ऑफ ऑरेंज जूस मिक्स करता है, किसमें? ऑरेंज में। इसमें उसने 10 लीटर मिलाया। 6 लीटर्स ऑफ गुआवा, इसमें उसने 6 मिलाया। बस हमें ए के बारे में कुछ नहीं बोला, एप्पल के बारे में। इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इज 14 लीटर्स मोर देन द, इसमें ऐड करने के बाद भी 14 ज्यादा आ रहा है, यानी कि 5x प्लस 10 प्लस 14 और कर दो इसमें, तब जाके 7x के बराबर होगा। यहाँ से आप 7x की वैल्यू निकालोगे 24, ये हो जाएगा 12x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, x वैल्यू 2 आ गई, तो मैं टोटल वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो टोटल वैल्यू कितनी है मेरे पास? टोटल वैल्यू है मेरे पास, एक सेकंड, कुछ गलत किया गया ना, 10, 10, 20, 24, 7, ये माइनस होगा ना, 2 होगा। मैंने 12 कैसे लिख दिया? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो टोटल लीटर्स है कितना अभी हमारे पास निकालने के बाद? 7 + 12, 12 और 4 16, यानी कि 16 इंटू में 12, 16 इंटू 12 कर दोगे तो आपका आएगा कितना? 16, 160, 192, यानी 192 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन अभी है उसके पास। पर उसने पूछा है कि मिक्सचर इनिशियल कितना था निकालने से पहले, निकालने के बाद तो 192 है, तो इसमें क्या करना है? 24 और ऐड कर देना है। तो 4 2 6 9 2 11, एक हासिल गई, एक और एक 216 लीटर इनिशियल मिक्सचर था, जिसमें से 24 लीटर निकाला और इतना इतना उसने ऐड किया। अगला क्वेश्चन में, डिलीवरी वैन ट्रेवल्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 45 minutes. If traffic increases the speed 112.5%, what is the percentage? देखो, what is the average? इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें बोला है कि एक डिलीवरी वैन है। देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इतना आपको पता है, और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये लॉजिक होता है, सिंपल सा, सबको पता ही होगा। अब हमें क्या बोला है? जो T1 था, T1 पहले कितना था? 1 घंटे 45 मिनट। 1 hour 45 मिनट्स को अगर आप 60 में कन्वर्ट करोगे आवर्स में, तो 5 15 3 जा 4 जा, यानी 7/4। पहले टाइम था हमारा 7/4, टाइम टू क्या हुआ? 15 मिनट बढ़ गया, यानी कि 2 घंटे हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 7, ये उधर चला जाएगा 8, यानी कि जो टाइम पहले था हमारा 7:8 में था टाइम, और टाइम अगर 7 8 था तो स्पीड कितनी होगी? 8 और 7, तो स्पीड पहले 8 थी, अब 7 हो गई, 1 कम हो गई। 8 से 1/8 यानी कि 12.5%। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टूडेंट है जो वर्क करता है फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर बट रीचेस 50 मिनट लेट। इफ ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 6 किलोमीटर ही रीचेस 5 मिनट्स अर्ली। इसका ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर वो लेट पहुंच रहा है डिस्टेंस निकालने का, वो होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि टाइम का जो डिफरेंस है, डेल्टा टी लिख लो। ठीक है। तो S1 कितना है? 4, S2 कितना है? 6, 6 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा कितना? 2 इंटू
टाइम कितना आ रहा है, 15 मिनट पहले पहुंच रहा, लेट हो रहा था, अब 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया, 10 नहीं, डिस्टेंस आएगा 20। 15 मिनट लेट था, पहले उसने 15 मिनट कवर किए तब वो 0 पे पहुंचा, फिर वो 5 मिनट और पहले पहुंच गया, तो ये भी ऐड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 20। तो ये आ जाएगा आपका 10 और 6 4 जा, एक सेकंड मैंने कुछ गलत किया क्या, ये आ जाएगा आपका 6 4 जा 24, 24 और 240, पर ये 240 है ना, ये यहाँ पे क्या मिनट्स में है, इस मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस था वो कितना था, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। देखो ना, इसको आप कर लो होमवर्क में, क्योंकि एक भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया है। कुछ नहीं करना है, 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है बस, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, एक एक सर्कुलर लोगो ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर फिटेड इन स्क्वायर। एक हमारे पास स्क्वायर है, उसमें बोल रहा है कि उसने मान के चलो स्पेयर फिक्स कर दिया, तो वो ये पूछ रहा है ये वाला जो एरिया रिमेनिंग एरिया है, ये कौन सा एरिया है, ठीक है। हमसे इसका एरिया का वो पूछा है हमसे, ये कितना एरिया है। तो देखो एरिया ऑफ, ये हमें रेडियस कितनी दी हुई है स्पेयर की, 14। अगर ये 14 है तो रेडियस की ये भी 14 हो जाएगी, यानी कि डायमीटर कितना है इसका, 28। जो डायमीटर 28 है, यानी कि इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो भी 28 है, 28। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28 × 28। और इसका होता है, वैसे आपको नहीं पता है इसका सिंपल तरीका निकालने का स्क्वायर का, 2 डिजिट्स का निकालने का, या तो आप इसका स्क्वायर करो पहले, 8 का स्क्वायर 64, यानी 4 6 हासिल, 8 दूनी 16, 16 का डबल 32 और 6 38, 3 हासिल, 2 का स्क्वायर 4 3 7, 784 होता है 28 का स्क्वायर। उसके बाद हमसे क्या क्या करना है, हमें निकालना है स्पेयर का एरिया। स्पेयर ऑफ का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 × 22 / आर कितना है हमारे पास, 14 × 14, 7 के टेबल में 2 बार, 14 दूनी 28, 28 इंटू 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। इसको अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 28, एक सेकंड, 22/7 था। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्पेयर निकाल रहे हैं ना हम तो, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल है, लोगो स्पेयर थोड़ी ना, एरिया ऑफ सर्कल है, मैंने फॉर्मूला की बोल रहा हूँ, मैं बोला एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r² यानी 22, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा 22 × 7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 14 × 14, 2 14 44, 2 4 4 इंटू 14, ये हो जाता है आपका 4 16 1 हाजिर गई 16 616। तो टोटल एरिया कितना था, 784। सर्कल का एरिया कितना है, 616, यानी कि इसमें से 616 घटा दो, ये आ जाएगा 14 में से 6 बचा 8, 7 में से 1 बचा कितना, 6 और एक 168। 168 के पास आंसर हमारा आ रहा है करेक्ट। अब ये पॉइंट में इसलिए आ रहा है, क्या पता इन लोगों ने 3.14 लिया हो पाई को ना, इसलिए, पर अप्रोक्स हमारा 168 आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, अ सर्कुलर क्लॉक हैज अ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर क्लॉक है, पहले एक क्लॉक बनाते हैं हम सर्कुलर, उसमें उसने बोला कि रेडियस है उसका 14 सेंटीमीटर, ये उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। कवर डिस्टेंस बाय द टिप ऑफ 30 मिनट्स। देखो एक मिनट एंड है, पूरी मिनट एंड 60 आवर्स की होती तब वो पूरा चक्कर करती है, 30 मिनट में वो कितना करेगी, आधा, यानी कि यहाँ पहुंच गई। अब एज्यूमिंग इट्स पोजीशन टू एज ऑफ द क्लॉक फेस, वो ये पूछना चाह रहा है कि उसने कितना एरिया अपना चला है, मतलब ये पूछना चाह रहा है वो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 पाई आर आपको लगाना है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। हमसे हाफ का पूछा है, क्योंकि आधे घंटे में कितना चलेगी, हाफ चलेगी, तो डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि पाई आर की वैल्यू पूछ रहा है 22/7। आर कितना है, 14, 7 दूनी 14 दूनी 44, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए आपको पता होगा m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इस इक्वेशन से हमारा m कितना आ रहा है, -3, तो m1 कितना आ गया, -3। हमसे पूछा m2, तो m2 कैसे हो जाएगा, m1 में पुट कर दो -3 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, m2 हो जाएगा हमारा 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है,
अगर x माइनस 1/x 3 है तो x की पावर 4 कितना होगा? देखो इसको पहले तो आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। इसको आप स्क्वायर में करोगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 11। ठीक है, आपको पता होगा जब आपको x माइनस 1/x से आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की तरफ जाते हो तो जो n होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस का 2 कर देते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। अब इसका भी स्क्वायर कर दो आप तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4। और जब हम स्क्वायर से स्क्वायर की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। तो 121 माइनस 2 यानी 119, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट।